इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए बी सी हमारे पास एक यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है, और इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का मास जो है वह कैपिटल एम दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। और इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का यह जो बीसी साइड है, इस बीसी साइड का जो लेंथ दिया गया है वह ए दिया गया है। क्लियर है? क्लियर है। साथ ही साथ इस वर्टेक्स से इस बीसी का जो परपेंडिकुलर हाइट है वह कितना दिया गया है? एच दिया गया है। यानी इस एई जो है, एई का जो लेंथ दिया गया है वह कितना दिया गया है? एच दिया गया है। और हम लोग यहां देख रहे हैं कि एई जो है वह इस बीसी पर क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी एई परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है। क्लियर है? ठीक है। जहां एई बराबर क्या है? एई बराबर हमारे पास क्या दिया गया है? एच दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। तो हमें इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद यह बोला गया है कि इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए जो एक्सिस इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट के इस बीसी साइड से होकर गुजर रहा है। यानी कि यह मेरा कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यह मेरा क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यह एक्सिस ऑफ रोटेशन इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट के किससे होकर गुजर रहा है? इस बीसी से होकर गुजर रहा है। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग बोल देते हैं PQ। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? PQ बोल देते हैं। तो हमें इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो अब हम लोग इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो इस केस में इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का हम लोग सरफेस डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं कि इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का जो सरफेस डेंसिटी है वह सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। क्लियर है? तो मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट कितना होगा? कितना हमने कल माना है? एम माना है। तो मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट की जगह पे क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे अपॉन एरिया। तो इस ट्रायंगुलर प्लेट का जो एरिया होगा वह क्या होता है? एरिया बराबर हम लोग क्या जानते हैं? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगुलर प्लेट के लिए बेस कितना है हमारे पास? ए है। और हाइट हमारे पास कितना है? ए ही है। ए कितना हमारे पास? एच है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगुलर प्लेट का जो एरिया होगा वह कितना होगा? 1/2 इंटू बेस। बेस के जगह पे क्या लिखेंगे? बेस के जगह पे क्या लिखेंगे? ए इंटू हाइट। हाइट के जगह पे क्या लिखेंगे? एच। क्लियर है? तो यहां से हमें क्या मिल गया? 2m अपॉन एच। क्लियर है? तो इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का जो सरफेस डेंसिटी होगा वह कितना होगा? 2m अपॉन एच। क्लियर है? ठीक है। तो अब हम लोग इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इस PQ एक्सिस के इस E पॉइंट से x डिस्टेंस ऊपर आकर के इस BC साइड के पैरेलल एक रॉड के शेप में एलिमेंट कंसीडर करेंगे। क्लियर है? और उस एलिमेंट का हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे और मास कैलकुलेट करने के बाद उस एलिमेंट का इस PQ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। और फिर क्या करेंगे कि जो हमें इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन को प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस E पॉइंट से x डिस्टेंस ऊपर आकर के इस BC साइड के पैरेलल एक रॉड के शेप में एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर करते हैं जिसकी मोटाई हम लोग dx मान लेते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का मास हमें कैलकुलेट करना होगा। अब तो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मान लेते हैं कि इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो मास है वह dm है। तो dm बराबर क्या होगा? dm बराबर जो होगा वह क्या होगा? इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का जो सरफेस डेंसिटी है वह कितना है? सिग्मा। तो सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप। एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप। क्लियर है? ठीक है। तो सिग्मा तो हमें पता है कितना है, इतना है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे? यदि हमें इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का लंबाई पता हो तो उस लंबाई में इस मोटाई dx को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ क्या पता चल जाएगा? इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया पता चल जाएगा। क्लियर है? तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के लंबाई को हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से हमने कितना हाइट पे यह एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर किया है? यहां से हमने x हाइट ऊपर एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर किया है। क्लियर है? तो इस पॉइंट को यदि हम लोग O पॉइंट बोल दे तो O ही हमारे पास कितना होगा? x होगा। क्लियर है? और A ही हमारे पास कितना दिया गया है? h दिया गया है। तो AO हमारे पास कितना होगा? AO जो होगा वह हमारे पास कितना होगा?
इस ए में से इस ओ ई को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एओ मिल जाएगा। तो एओ जो होगा हमारे पास कितना होगा, एच माइनस एक्स होगा। एओ कितना होगा, एच माइनस एक्स होगा। यानी कि यहां से यहां तक हमें हाइट पता चल गया कितना है, एच माइनस एक्स है। क्लियर है। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि यह जो ए बी सी ट्रिएंगल है तथा यह जो ए आर एस ट्रिएंगल है वह दोनों आपस में क्या है, सिमिलर ट्रिएंगल है। तो जब सिमिलर ट्रिएंगल होता है तो हम लोग जानते क्या है कि ए ई अपॉन, हम लोग यह जानते हैं कि ए ई अपॉन ए ओ बराबर क्या होता है, बी सी अपॉन आर एस। क्लियर है। तो हमें यह पता है कि ए हमने कितना माना है, एच माना है, तो ए की जगह पे एच लिखेंगे। एओ हमने कैलकुलेट किया है कितना है, एओ हमारे पास एच माइनस एक्स है तो एओ की जगह पे एच माइनस एक्स लिखेंगे। बीसी हमारे पास कितना माना है, ए माना है तो ए लिखेंगे। अपॉन आर एस हमें कैलकुलेट करना है, आर एस ही क्या है, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का लंबाई है। तो आर एस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, आर एस लिखेंगे। तो यहां से हमें आर एस मिल जाएगा। तो आर एस बराबर हमें क्या मिलेगा, आर एस बराबर जो हमें मिलेगा ए इंटू एच माइनस एक्स इंटू अपॉन एच। आर एस बराबर क्या मिलेगा, ए इंटू एच माइनस एक्स अपॉन एच। क्लियर है। तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो लंबाई मिल गया हमें कुछ इतना मिल गया। क्लियर है। तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का लंबाई हमें मिल गया। तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो एरिया होगा वह कितना होगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप कितना होगा, कितना होगा, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप की लंबाई हमारे पास कितना है, ए इंटू एच माइनस एक्स है अपॉन एच है। क्लियर है। और इस एलिमेंट्री स्ट्रिप की मोटाई हमने कितना माना है, डीएक्स माना है, तो इंटू क्या कर देंगे, डीएक्स। तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का, इस आरएस जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है उस एलिमेंट्री स्ट्रिप का हमें एरिया कितना पता चल गया, कुछ इतना पता चल गया। क्लियर है। तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का मास अब हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। कैसे, तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का मास को हम लोग कैसे लिखते हैं, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप लिखते हैं। क्लियर है। तो सिग्मा हमें पता है कितना, हमारे पास सिग्मा हमारे पास कितना है, 2m अपॉन एच है। क्लियर है। सिग्मा हमारे पास कितना है, 2m अपॉन एच है। तो सिग्मा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2m अपॉन एच लिखेंगे इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने कितना कैलकुलेट कर लिया है, a इंटू एच माइनस एक्स अपॉन एच इंटू डी एक्स। यानी कि इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का हमें मास पता चल गया, वह कितना है, कुछ इतना है। क्लियर। इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का मास हमें पता चल गया, कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है। तो हमें यह पता है कि यदि हमारे पास कोई यूनिफॉर्म रॉड हो और इस यूनिफॉर्म रॉड का मास m हो और इस यूनिफॉर्म रॉड के लेंथ के पैरेलल कोई एक्सिस दिया गया हो और इस यूनिफॉर्म रॉड और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d हो, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस यूनिफॉर्म रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, बराबर m इंटू डी स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यह जो मेरा एलिमेंट्री स्ट्रिप आर एस है, यह एलिमेंट्री स्ट्रिप तथा यह जो पी क्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यह दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तथा इस एलिमेंट्री स्ट्रिप तथा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो परपेंडिकुलर लेंथ है वह कितना है, x है। तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह इस फॉर्मूला से आसानी से कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का इस पी क्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह अगर डी आई है, वह क्या है, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का इस पी क्यू एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह कितना माने हम लोग, डी आई माने। तो डी आई बराबर होगा कितना, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का मास कितना है हमारे पास, डीएम है, इंटू इस एलिमेंट्री स्ट्रिप तथा इस पी क्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह हमारे पास कितना है, x है। तो इंटू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो हमें यह पता है कि क्लियर है। तो हमें यहाँ पे डीएम का वैल्यू पता है, डीएम का वैल्यू हमारे पास कितना है, इतना है। तो डीएम के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2m अपॉन a इंटू एच माइनस एक्स अपॉन एच इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो डी आई हमें कुल कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया। क्लियर है। यानी कि इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का इस पी क्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इतना होगा। हमें क्या चाहिए, इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का इस पी क्यू एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस इक्वेशन को दोनों साइड प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि m क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है, h क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन सा क्वांटिटी है, x वेरिएबल है। तो हम लोग x को यहाँ देखते हैं। तो
तो x का यहाँ पे वैल्यू कितना होगा 0, और x यहाँ से जैसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो और यहाँ पे जब x पहुंचेगा तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें, h के बराबर मिल जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है वह क्या है, h है। तो हम लोग यहाँ पे जब लिमिट डालेंगे तो लोअर लिमिट कितना डालेंगे 0 डालेंगे, और अपर लिमिट कितना डालेंगे h डालेंगे। क्लियर है, ठीक। तो यदि हम मान लेते हैं कि PQ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि I हो, तो I बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो I बराबर हम लोग यहाँ से लिखेंगे 2m/ah कॉन्स्टेंट होने के कारण बाहर आ गया, 2m/ah बाहर आ गया, इंटू यह भी a कॉन्स्टेंट है और यह भी h कॉन्स्टेंट है, तो यह भी बाहर आ जाएगा, a/h बाहर जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास h माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है, h माइनस एक्स बचा, dx बचा और एक्स स्क्वायर बचा, तो सजा के लिख देंगे तो कुछ हमें इस तरीके से मिल जाएगा इक्वेशन। क्लियर है, यहाँ से हम लोग a को इस a से कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें I बराबर क्या मिलेगा 2m/h स्क्वायर मिलेगा इंटू 0 to h क्या मिलेगा h इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू इंटू डी एक्स मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको अब हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है, तो जब हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I बराबर हमें क्या मिलेगा 2m/h स्क्वायर, 2m/h स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to h इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to h एक्स क्यू इंटू डी एक्स। क्लियर है, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो I बराबर हमें क्या मिलेगा 2m/h स्क्वायर। क्लियर है, और यहाँ से h कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बचेगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x³ होता है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं x³ 0 to h माइनस x³ का इंटीग्रेशन कितना होता है x पर पावर 4/4 होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x पर पावर 4/4 0 to h। क्लियर है, ठीक है। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो I बराबर हमें क्या मिलेगा 2m/h स्क्वायर और h इंटू h³ माइनस क्या मिलेगा h पर पावर 4/4। क्लियर है, जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो I बराबर हमें क्या मिलेगा 2m/h स्क्वायर, अंदर क्या मिलेगा h पर पावर 4/3 माइनस h पर पावर 4/4। ठीक है, जब हम लोग इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो I बराबर हमें क्या मिलेगा 2m/h स्क्वायर। क्लियर है, 4h पर पावर 4 माइनस 3h पर पावर 4 यानी h पर पावर 4/12। क्लियर है, तो इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो इस h स्क्वायर से इस h पर पावर 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो h स्क्वायर टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से इस 12 को कैंसिल आउट करेंगे तो 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें I बराबर फाइनली क्या मिलेगा, I बराबर हमें फाइनली क्या मिलेगा mh²/6। क्लियर है, तो इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा mh²/6 होगा, जहां m क्या है इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का मास है और h क्या है हाइट है। क्लियर है, आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा, समझिएगा और इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्लियर, ओके, थैंक यू।